आज बताओ हम क्या देखने वाले हैं? हिंदी व्याकरण। बताओ क्या? हिंदी व्याकरण। ठीक है ना। देखो, हिंदी व्याकरण बहुत ही जरूरी है। क्या है? किताब अलग होता है और व्याकरण अलग होता है। समझ गया? तो अभी बताओ हम क्या करेंगे? व्याकरण देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है? VVI है। क्या है? यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। तो क्या करते हैं कि हिंदी व्याकरण का 5 नंबर का नंबर है क्या? बताओ तो संज्ञा। बताओ क्या बोलेंगे? हिंदी व्याकरण में बताओ क्या नंबर? 5 नंबर का टॉपिक है संज्ञा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? आप समझो कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये होता है परिभाषा। क्या होता है? परिभाषा। बताओ परिभाषा क्या होता है? कि किसी व्यक्ति, व्यक्ति समझता है ना, हम और तुम। बताओ क्या हो गया? व्यक्ति हो गया। या तो वस्तु, वस्तु समझता है ना, कोई भी वस्तु ले लो, जैसे कि ये रेड हो गया, क्या ये मार्कर हो गया, ये बताओ क्या हो गया? ये मेरा ये मोबाइल हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये सब बताओ क्या है? सब वस्तु क्या है? और एक होता है स्थान। क्या होता है? जैसे कि दिल्ली, पंजाब, गुजरात, ये सब बताओ क्या है? स्थान का नाम है। तो इन तीनों के नाम को बताओ क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। बताओ किसका किसका नाम? व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, जानवर भी हो गया, सबके नाम का बताओ क्या कहेंगे? संज्ञा। अब तुमको क्या करना है? ये पूरा लाइन याद नहीं रखना है। बताओ पूरा लाइन याद रखेगा? तुम क्या रखेगा? सिर्फ नाम। क्या नाम को बताओ क्या कहते हैं? संज्ञा। बताओ संज्ञा किसे कहते हैं? बस इतना सा याद रखना है। ये परिभाषा है। क्या है? ये बताओ क्या परिभाषा है? परिभाषा याद करने से अच्छा बताओ क्या है? समझ लो क्या करना है। तो बताओ क्या बोलेगा कि संज्ञा किसे कहते हैं? तुम क्या कहेगा? नाम को संज्ञा कहते हैं। जब तुम इसमें अच्छी तरीके से समझ लेगा, फिर तुम अपने मन से लगाते रहे ना कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? तुमको पीला शर्ट समझ में तुमको आया? ध्यान देना, ठीक है ना, नहीं तो कुछ नहीं समझ पाएगा। ध्यान से समझेगा तो एक बार में यहीं पे क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। अगर ऐसे ऐसे करेगा छटपट, फिर ना समझ पाएगा। ध्यान समझना। यहाँ तक कोई दिक्कत है? संज्ञा बताओ किसे कहते हैं? नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम को संज्ञा कहते हैं। किसके नाम को? व्यक्ति, वस्तु, समझ गया? तो कोई प्रॉब्लम ना है। अब देखो संज्ञा के कितने भेद है? क्या बोलेंगे? संज्ञा के कितने भेद? भेद होता है प्रकार। क्या होता है? जैसे मान लो ये बताओ क्या है? ये पिता है। क्या है? पिता के 3 या 4 बेटा रहता है रे। उसी तरह संख्या के बताओ क्या है? संख्या के बताओ क्या है? उसी तरह संज्ञा के कितने भेद है? बताओ तो। संज्ञा के 5 भेद है। बताओ कितने भेद है? संज्ञा के बताओ कितने भेद है? कितने भेद? सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं? नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कितने भेद है? 5 भेद। कौन कौन सा? व्यक्तिवाचक, देखो, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। बता क्या बोलेंगे? बता व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। ये तो दिक्कत है। 5 भेद। कितने भेद है? याद ऐसे रखना। क्या रखना? कि तुमको क्या, जैसे मान लो कि तुम ये है, ये बताओ कौन है? ये राम है। ये क्या है? ये राम है। क्या बताओ क्या है? इसको रावण मान लो। क्या मान लो? ये रावण हो गया। ठीक है ना। यहाँ बताओ कौन है? राम। क्या है? और इसके पीछे बताओ क्या है? बानर। क्या है? बस समझ में आ रहा है? बताइए क्या है? ये बानर है। ये बताओ क्या है? रावण। ये है राम। और ये बताओ क्या है? बानर है। ये राम रावण को मारने क्या जा रहा है? बताओ क्या जा रहा है? सबसे पहले ये रावण ने पूछा, रावण के पास एक मंत्री है। क्या है? मंत्री, जो कि इसको सब बात आके बताता है। क्या करता है? रावण ने इसको पूछा कि कौन आ रहा है मारने के लिए। क्या पूछा? कि मारने के लिए हमको कौन आ रहा है? तो ये बोला कि राम। कौन आ रहा है? राम। कौन आ रहा है? राम। जैसे राम बोला तो राम कहने पे एक व्यक्ति, किसका? एक व्यक्ति का बोध होता है। किसका?
कि वही यही आदमी है राम। कौन है? यही आदमी राम है जो मारने आ रहा है। तो सिर्फ एक ही आदमी का ना बोध हुआ नाम कहने से। तो ये बताओ कौन सा बताओ संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कहीं को प्रॉब्लम है? जैसे रावण पूछा इससे कि हमको मारने के लिए कौन आ रहा है, तो क्या बोला कि राम आ रहा है। तो राम बताओ एक ही आदमी है जिससे एक ही व्यक्ति का बोध हो। किसका बोध हो? उसको बताओ हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आया? अब उसके बाद पूछा कि राम आ रहा है मारने के लिए, अब उसमें इतना पावर है क्या है, तो क्या बोलेंगे? अब रावण को मारने के लिए राम जो है, राम में बहुत पावर है ना, तो कौन से जाति से है जो हमको मारने के लिए आ रहा है? बता क्या बोला? कौन से जाति से है जो कि हमको मारने के लिए आ रहा है। जैसे ये जाति क्या पूछा, तो बताओ क्या हो गया? वो जातिवाचक। क्या? सबसे पहले पूछा कि कौन आ रहा है मारने, तो क्या बोला? राम, यानी कि उसका पर्सनल नाम हो गया। तो वो बताओ क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक। बोले कौन से जाति से है जो इतना हमको मारने आ रहा है, तो बता क्या बोलेगा वो? जैसे जाति के बारे में पूछा तो बता कौन सा वाचक? जातिवाचक। अब देखो जातिवाचक तो हो गया। अब ये राम फिर पूछा तो भाई किस जाति से है जो हमको मारने आ रहा है। फिर पूछा कि वो हमको क्यों मारने आ रहा है, उसके मन में क्या है। बस समझा? जैसे ये राम इसको मारने के लिए जा रहा है, इसके मन में तो कुछ होगा ना भाई, हमको क्यों मारेंगे। तो वो बता क्या जाएगा? बता तो भाव, उसके अंदर में क्या भाव है, किस भाव से वो हमको मारने आ रहा है। समझ गया बात को? तो बता क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। कौन संज्ञा? अब वो फिर पूछा कि भाई वो कितने आदमी को लेके आ रहा है। क्या बोलेगा? कितने आदमी को लेके आ रहा है, अकेले तो नहीं मारने आ रहा है, ये तो कितने और आदमी है। तो ये बता क्या बोला कि पीछे जो है पूरी सेना है। क्या है? तो ये बताओ कौन सा संख्या, कौन सा संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। क्योंकि इसके जो सेना है पूरा समूह में है ना, वानर का पूरा समूह है। तो ये बता क्या आ जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद पूछा कि हाथ में क्या है, क्या लेके मारने आ रहा है। तो बता क्या बोलेंगे? तीर धनुष। क्या धनुष? और वानर का में क्या है? ईटा पत्थर। ये बता कौन संख्या, कौन संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा। कहीं को प्रॉब्लम? ये रावण है। क्या है? इसको मारने के लिए राम आ रहा है। क्या राम आ रहा है? राम आ रहा है। तो रावण अपने मंत्री से पूछता है कि हमको मारने के लिए कौन आ रहा है। क्या बोला? राम आ रहा है। तो राम बताओ क्या आ गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई दिक्कत? अब पूछ रहा है कि रावण को मारेगा, रावण को अपने क्या 10 सिर है, इसको मारने के लिए कौन सा जाति से आ रहा है, किसको इतना हो गया पावर कि हमको मारेगा। तो जाति जैसे पूछा ये, तो बता कौन सा बता हो गया? जातिवाचक संज्ञा। ये तो कोई प्रॉब्लम है? फिर पूछा कि वो हमको मारने क्यों आ रहा है, उसके मन में क्या है। जैसे मन का बात पूछा तो जो बात मन में पड़ रहा था उसको बता क्या बोलते हैं? मन के बात को बता क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। अब फिर पूछा अकेले मारने आ गया हमको और कोई है, बता क्या बोला? उसके पीछे पूरे वानर सेना यानी कि पूरा समूह है। तो बता क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद बताओ क्या आ गया कि उसके हाथ में क्या है? तीर धनुष। तो बता क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ तक किसी को समझ में आया? अब बताओ संज्ञा के कितने भेद? कौन कौन? व्यक्तिवाचक। मान लो ना कि तुम ही बताओ क्या राम है, तो तुम क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तुम बताओ जिस जाति से आता है, जातिवाचक संज्ञा। तुम्हारे मन में क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है ना? तुम्हारे हाथ में क्या है? मार्कर। द्रव्यवाचक संज्ञा। तुम्हारे साथ में कितना आदमी है? समूहवाचक संज्ञा। कोई प्रॉब्लम है? अब देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद भाववाचक, उसके बाद समूहवाचक, उसके बाद द्रव्यवाचक। अब क्वेश्चन देखो क्या बनेगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? बता कौन सा संज्ञा? जिससे केवल और केवल एक चीज, किसका? एक चीज। जैसे मान लो कि हम तुमको बोलेंगे कि तुम पागल है। क्या बोलेंगे? तुम पागल है। तुम गुस्सा हो जाएगा, हमको क्यों बोला पागल। फिर आएगा हमसे बोलने के लिए कि हमको पागल क्यों बोले। हम क्या बोलेंगे? तुम्हारा नाम लिए हैं। क्या बोलेंगे? जैसे अगर नाम लेते तो पता क्या जाता है? तुमको हम बोलते हैं। अगर हम नाम लेके बोलते हैं कि गोपाल पागल है, इसका मतलब बताओ क्या हो गया? कि हम नाम ले लिए। क्या ले लिए? नाम ले लिए।
और नाम लेने से बताओ क्या होता है, पर्सनल व्यक्ति को लगता है, इसीलिए बताओ हम क्या बोलेंगे, इसीलिए हम ये बात बोलेंगे कि जो भी किसी एक व्यक्ति, कितना व्यक्ति, एक व्यक्ति का बोध कराए, किसका बताओ तो, वो बताओ क्या कहलाएगा, जाति, सॉरी व्यक्ति, कौन वाचक, जिससे एक का बोध हो, किसका बोध हो, एक ही वस्तु का। जैसे कि बोले कलम, कलम से बताओ क्या हो गया, पूरा जितना कलम है सब आ गया। लेकिन अगर हम क्या बोलेंगे कि लाल रंग का कलम, किसका कलम, इससे बताओ क्या आ गया, जितना दुनिया में कलम है सब आ गया। जैसे गोपाल क्या बोलेंगे, एक आदमी का बोध हुआ। राम बोलेंगे तो एक आदमी का बोध हुआ। श्याम बोलेंगे तो, ताजमहल बोलेंगे तो बताओ एक ही ताजमहल है। दिल्ली बोलेंगे तो एक ही दिल्ली है। समझ गया। अगर हम स्कूल क्या बोलेंगे, तो दुनिया में तो बहुत सारा स्कूल है। अगर बोलेंगे हम, बताओ क्या, दिवाकर कित्ता का प्राथमिक विद्यालय, बताओ कौन सा है, पूरा दुनिया में एक ही को वही है, बताओ क्या हो जाएगा वो, व्यक्ति बता सकते। समझ गया। अगर हम सिर्फ स्कूल क्या बोलेंगे, स्कूल बोलने से दुनिया के सारा स्कूल आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम क्या बोलेंगे कि सिर्फ दिवाकर कित्ता का कौन सा प्राथमिक विद्यालय, तो उसका हम नाम ले लिए ना, यानी कि वही उसी को बोल रहे हैं, तो बता क्या कहलाएगा वो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे केवल एक ही वस्तु का बोध हो, वो क्या कहलाएगा, या तो का प्रॉब्लम है। अब नंबर 2 देखना कि जातिवाचक संज्ञा, क्या, जिससे कि क्या, वैसा शब्द जिससे कि उस जाति के पूरे व्यक्ति, किसका, बोध हो, उसे बता क्या कहेंगे हम, जातिवाचक संज्ञा। जैसे बोलेंगे मनुष्य, क्या बोलेंगे, मनुष्य में जितने भी आदमी है सब आ जाएंगे, वो बता क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। और ध्यान दो, जैसे कि गाय, क्या बोलेंगे, गाय, दुनिया में जितने भी गाय हैं सब गाय आ जाएंगे, ये बता क्या बन जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। जातिवाचक ऐसा नाम होता है कि जिसके अंदर के सभी वस्तुएं आ जाती है, ठीक है ना। दूसरा बता क्या जाएगा, घोड़ा, क्या जाएगा, घोड़ा कहने से एक घोड़ा का बोध होता है, दुनिया में जितना घोड़ा है सब हो जाएगा। आदमी, आदमी कहने से एक आदमी का बोध हुआ, दुनिया में जितने आदमी हैं सबका बोध हो गया। अब औरत, औरत कहने से एक औरत का नाम हुआ, दुनिया में जितना औरत है सबका बोध हो गया। ये सब बताओ क्या है, ये सब जातिवाचक संज्ञा। अगर हम आदमी क्या बोलते हैं, ध्यान देना, अगर हम बोलेंगे आदमी क्या बोलेंगे, और अगर हम बोलेंगे राम, बताओ, आदमी कहने से जितने भी आदमी है सब आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन राम कहने से केवल और केवल एक आएंगे, ठीक है ना। और हम एक का बोध करा रहे हैं तो बताओ कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर पूरे जाति का करा रहे हैं तो जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। जाति मतलब कमार और ये शर्मा और बरही नहीं आता है, समझ गया। जाति मतलब होता है जिससे कि पूरे समूह का, समझ गया, जिससे कि पूरे उसका जाति का बोध हो जाए। अगला देखो क्या होता है, भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से गुण, किसका, गुण, धर्म और स्वभाव, क्या, यानी कि सिंपल सा याद रखना, जिससे ना तो हम देख सकते हैं ना ही हम छू सकते हैं, बस महसूस क्या कर सकते हैं। ये बताओ कौन संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जिसे हम ना तो देख सकते हैं ना ही हम छू सकते हैं, बस महसूस करते हैं। मतलब कि तुम्हारे मन की बात, किसका बात, बताओ क्या कहलाएगा, भाव। जैसे कि बुढ़ापा, क्या, तुम बूढ़ा आदमी, क्या, तुम बूढ़ा आदमी को देख पाएगा, लेकिन तुम बुढ़ापा को देख नहीं पाएगा। कभी तुम जलेबी खाया, जलेबी मीठा होता है कि तीता होता है, लेकिन तुम जलेबी को तो देख पाएगा, जलेबी के अंदर में मीठा को तुम देख पाएगा, मिठास को देख पाएगा, समझ गया। अब देखो बचपन, क्या, तुम बच्चा को देखेगा कि ये बच्चा आदमी, उसके अंदर के जो बचपन को देख पाएगा। तो ये बता क्या होता है। अब तुम कभी तुमको गुस्सा आता है, तुम क्या बोलता है, वो गुस्सा आ गया, तो गुस्सा को कोई देख पाया है, तो गुस्सा बताओ क्या हो गया, भाववाचक, जिसे ना तो हम देख सकते हैं ना ही हम छू सकते, बस महसूस करते हैं कि ना भाई मेरा बचपन है, मेरा जवानी है, मेरा बुढ़ापा है, मिठास है, समझ गया। ये तो कोई दिक्कत है, ये मिठास बताओ क्या कहलाएगा, भाववाचक। अब आता है समूह, क्या वाचक,
समूहवाचक संज्ञा क्या होता है कि जिस शब्द से समूह क्या समूह या झुंड का बोध हो, यानी कि पूरे समूह। जैसे अभी तुमको बोलेंगे राम, राम कहने से एक झुंड का बोध हुआ। बोलेंगे वर्ग, क्या बोलेंगे कक्षा बोलेंगे, तो कक्षा में बताओ कितने आदमी आ गया, सभी आ गए। तो ये बताओ क्या गया, एक पूरा झुंड का हो गया सेना, क्या बोलेंगे एक आदमी से सेना बनता है, पूरा आदमी मिलेगा 10-15 को सैनिक, तब बताओ क्या बनता है सेना। चाबी का गुच्छा बता क्या हो गया समूहवाचक। अंगूर का गुच्छा, अंगूर देखा है कितना रहता है गुच्छे में, वो बताओ क्या हो गया समूहवाचक। यानी कि जो एक समूह में रहे क्या रहे उसे बता क्या बोलेंगे। बता मेला बताओ क्या है, मेला बताओ तुम, बहुत आदमी रहता है मेला में, बताओ बहुत आदमी रहता है, बता क्या कहलाएगा समूहवाचक संज्ञा। देखो सभा, कहीं जब सभा लगता है तो बताओ एक आदमी आता है, बहुत सारा आदमी लगता है, उसका बताओ हम क्या बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा, जो चीज समूह में हो, ठीक है ना। अब बताओ क्या मेला, मेला बताओ क्या होता है बहुत आदमी रहता है समूहवाचक संज्ञा। भीड़ बताओ कौन सा, बताओ तो समूहवाचक संज्ञा। कक्षा बताओ क्या, बता कौन सा संज्ञा। अगला देखना कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस शब्द कौन सी वैसा शब्द जिससे बता क्या नापने या तौलने वाले पदार्थ का बोध हो। किसका बोध हो, नापने या तौलने वाले पदार्थ का बोध हो, उसे बता हम क्या कहेंगे द्रव्यवाचक। द्रव्य में देखना क्या आता है सोना, क्या सोना को हम नाप क्या सकते हैं, बता क्या हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। चांदी को बता हम क्या करेंगे, क्या कहलाएगा तेल। घी, पानी को भी माप सकते हैं, मिलता है ना बोतल में बंद करके इतना लीटर उतना लीटर। आटा, दूध, घी, समझ गया, जिसे हम माप या तौल सकते हैं, बताओ क्या कहलाएगा। समझ में आया यहाँ तक, किसी को प्रॉब्लम है। और एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं, बस सीधा उतना परिभाषा जरूरत नहीं है। किसी भी नाम को संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद है, कौन कौन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, फिर द्रव्यवाचक। समझ गया। हम जो अकेले खुद खड़ा है बताओ क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम जिस जाति से हैं जातिवाचक संज्ञा। समझ में आ गया। हमारे मन में क्या है भाववाचक संज्ञा। हमारे आगे पीछे कितने लोग हैं कोई प्रॉब्लम है। और जिसको माप या तौल सकते हैं क्या कहलाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। कहीं कोई प्रॉब्लम है। अब देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है केवल और केवल एक व्यक्ति का बोध कराए तो बता क्या कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे बोलो राम एक व्यक्ति को बोध करा रहा है, मोहन एक व्यक्ति को, ताजमहल, दिल्ली। स्कूल कहने से पूरा स्कूल का बोध हो जाएगा, लेकिन जब उस स्कूल का नाम क्या बता देंगे तो उस एक को न बताएंगे तो वो बता क्या हो जाएगा। जैसे हम देश क्या बोलेंगे देश, देश कहने से बताओ क्या होता है दुनिया में जितने भी देश है सबका नाम हो जाएगा। बस समझो दुनिया में क्या है जितने भी देश है सबको बता क्या बोलेंगे हम देश बोलेंगे। लेकिन जैसे ही इसमें नाम क्या लगाएंगे नाम बताओ क्या लगाएंगे बिहार, बिहार सॉरी बिहार नहीं भारत, भारत एक देश है ना। ये बताओ क्या बन जाएगा जात सॉरी व्यक्ति क्या बात समझ में आया। यानी कि जातिवाचक क्या जातिवाचक संख्या में अगर हम नाम लगा देंगे तो पता क्या बन जाएगा व्यक्तिवाचक संख्या। समझ में आ गया। अब देखो जातिवाचक किसे कहते हैं जिस शब्द से पूरे जाति किसका पूरे जाति का बोध हो क्या कहलाएगा जातिवाचक संज्ञा। जैसे बता क्या घोड़ा, आदमी, औरत, गाय, ठीक है ना। भाववाचक जिसे ना तो हम देख सकते हैं ना ही हम छू सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं, ऐसे इसको याद रखना है। बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया, बचपन हो गया। फिर अगला आता है समूहवाचक संज्ञा जिस शब्द से पूरे समूह का बोध हो। चाबी का गुच्छा किसका अंगूर का गुच्छा, ठीक है ना। ये सब बताओ क्लास हो गया, भीड़ हो गया, सैना हो गया, मेला हो गया, ये क्या कहलाएगा समूहवाचक संज्ञा। अगला आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें क्या कहेंगे जिस शब्द से नापने या तौलने वाले वस्तु का बोध हो उसे बताओ क्या कहेंगे सोना, चांदी, तेल, घी, पानी, आटा इत्यादि।
कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है? समझ में आया? ऐसा कोई संज्ञा जो समझ में नहीं उसको बताओ तुमको।